स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों। लखनऊ की 58 साल की शर्मिला मेहरा ने मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू में सेकंड रनर अप का खिताब जीता। शर्मिला मेहरा ने बताया है कि वो ये खिताब जीतने से बहुत ज्यादा खुश है और साथ ही साथ उनके घर वाले भी बहुत खुश है कि इस उम्र में प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत का स्वाद चखा। उन्होंने कहा है कि मैं तमाम महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहती हूँ कि इस उम्र का कोई मतलब नहीं होता। इंसान के अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। पेशे से शिक्षिका होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक होना एक अलग बात है और शिक्षक का ये दायित्व होता है कि लोगों को अपने कार्यों के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षक को भी चाहिए कि उनके अंदर जो जोश और ख्वाहिश है उसको प्रतियोगिता के मैदान में जरूर पूरा करने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने से मनुष्य के अंदर जो तनाव होता है वो कम हो जाता है और खुशियाँ प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उम्र की कोई समय सीमा नहीं होती। खूबसूरती, अदा और हुनर को मिलाकर बनता है मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू का रैंप, जहां पर कैटवॉक कोई बड़ी बड़ी मॉडल्स नहीं बल्कि घरेलू महिलाएं इनके कैटवॉक और फैशन के जलवे के आगे बड़े बड़े मॉडल्स भी फेल हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक होटल में आयोजित मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू के ग्रैंड फिनाले में जब ये महिलाएं तेज म्यूजिक की धुन पर रैंप पर जैसे ही उतरी, चारों ओर तालियां गूंजने लगी। यही नहीं, हर कोई इनकी खूबसूरत अदाओं को देखकर फिदा हो गया। घरेलू महिलाओं को कैटवॉक के लिए चारों ओर से बस वंस मोर की आवाज ही आ रही थी। इस ब्यूटी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 150 महिलाओं ने ऑडिशन राउंड में भाग लिया, जिसमें से 20 महिलाएं सेमीफाइनल राउंड के लिए चुनी गईं और ग्रैंड फिनाले में 10 को स्थान मिला। शर्मिला ने कहा कि यह मंच है शादीशुदा महिलाओं के लिए जिनको अपने सपनों को पंख लगाने का मौका मिलता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। मिसेस उत्तर प्रदेश की निदेशक और क्वीनी फाइंड इंक की फाउंडर प्रीति यादव ने बताया है कि संस्था में बीते कई वर्षों में हजारों महिलाओं का रैंप पर आने का सपना साकार किया है। हम जो घरेलू महिलाएं हैं या हाउसवाइफ हैं उनमें आत्मविश्वास पैदा करते हैं, उन्हें मंच देते हैं और एक सुनहरा भविष्य देते हैं। ये मंच सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए है। इसमें चुने जाने वाली महिलाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेती हैं। उन्होंने बताया कि 4 साल से ये प्रतियोगिता लगातार हो रही है। नमस्कार, मैं शर्मिला मेहरा 58 वर्ष की और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं इस उम्र में मैंने पार्टिसिपेट किया मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू में और मैंने खिताब जीता है सेकंड रनर अप का। इस बात का मुझे भी बहुत गर्व है, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, सबको है। और मैं सबको ये महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मन में जो आए, जब आए, जो पैशन करने का मन है, जो आपका सपना है, उसको ज़रूर पूरा करिए। ये देखिए, सब महिलाओं के लिए हमारी एक ही ज़िंदगी है, तो जो भी आपको अनुभव करना है, जीना है, उस पल को बिल्कुल करिए। और ये प्लेटफॉर्म मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिसमें सब और घरेलू महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करें। उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा इससे और उनको एक अच्छा अनुभव होगा और यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मैम, जब आपको जो है इसमें पार्टिसिपेट करना था तो किस तरीके से आपको जानकारी हुई और पार्टिसिपेट करने के लिए किस तरीके की तैयारियां आपने किया? मुझे इस पार्टिसिपेशन का मेरी एक फ्रेंड ने लिंक भेजा था और मुझे शुरू से बहुत मन था कि ऐसे मैं कुछ ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लूँ। तो जैसे ही मेरी फ्रेंड ने भेजा, मेरे फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। मैंने कहा मेरी इच्छा हो रही है, मैं इसका अनुभव लूँ और बहुत कुछ सीखूँ इससे और महिलाओं को भी इंस्पायर करूँ। और मैंने उसमें रजिस्टर कर दिया और तैयारी मैंने अपनी करी। जैसे जो उन्होंने भेजा था लुक बुक, ये थीम है, उसकी धीरे धीरे अपनी तैयारी मैं करती रही। इनके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, उससे भी बहुत कुछ हम लोग ने सीखा। वहाँ हम सब बहुत महिलाएं और मिली,
अलग अलग फील्ड्स की, घरेलू महिलाएं भी, हाउसवाइफ्स भी, हम सब ने बहुत इंटरेक्ट किया, दोस्ती हुई सब में, एक दूसरे से हमने बहुत कुछ सीखा और इस प्लेटफॉर्म से वहाँ पे हमारी अच्छी ट्रेनिंग हुई और हमने उसको एंजॉय किया। सबसे मेन मकसद है। आप टीचर भी हैं, तो टीचर जो है, टीचर रहते हुए आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो महिलाओं को एक जो है अपनी प्रतिभा को निकालने का, दिखाने के समाज के सामने मौका मिलता है, तो ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से आयोजन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, टीचर का भी जो होता है, बच्चों को सिखाती हैं अच्छी अच्छी बातें, बच्चों से भी सीखती हैं। टीचर जो करती हैं वो उनका एक अपना पैशन होता है और उसी चीज़ों से आप अपना पैशन फॉलो करिए, जो आपके मन में आए वो उसको करिए और ऐसे आयोजन में बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए, ऐसे होने चाहिए। आज की महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में रहती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो काम भी करना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी, देखिए, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है और ये ऐसे आयोजन जो होते हैं, जो आपका पैशन जिसको आप फॉलो करते हैं, ये समझ लीजिए ये आपके स्ट्रेस बस्टर है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको और खुशी मिलेगी और खुशी मिलती है तो बस वो सबसे अल्टीमेट चीज़ है। जब मैम आप पार्टिसिपेट करने गई तो वहाँ पर कितने महिलाओं के बीच में ये कंपटीशन था, उसको किस तरीके से हैंडल आपने किया? देखिए, हम लोग वहाँ पे फाइनलिस्ट जो पहुँची थी, हम लोग 10 थी और मैं शुरू से पहले से ही बता दूं, अब मैं उस उम्र में हूं कि दिमाग में मेरे कंपटीशन और ये सब नहीं आता है और मुझे लगता है वही चीज़ बेस्ट है। ये सोच के जाना चाहिए, हमें वो पल, वो मोमेंट्स हमें एंजॉय करने हैं और बहुत कुछ सीखना है और वो सब अच्छे से निकल जाता है। और देखिए, आपके सामने हूँ, खिताब जीत गई हूँ, 2nd रनर अप का। आप इतनी ज़्यादा उम्र की हैं, उसके बावजूद भी जो है आपने वो कर दिखाया जो इस उम्र में महिलाएं जो है वो सोच नहीं सकती हैं या फिर करने के लिए 10 बार जो है सोचेंगी। तो इस इतनी जो है ज़्यादा उम्र में भी आपने जो है वो इतना बड़ा कंपटीशन जीता है, क्या कुछ कहेंगी उन महिलाओं के लिए, किस तरीके से जो है आगे की तैयारियां करें? यही मैं कहना चाहूँगी, एज इज़ जस्ट अ नंबर। कोई ज़्यादा उम्र कम उम्र नहीं मत सोचिए। वहाँ पे मुझे वहाँ इतनी खुशी हुई, जितने पार्टिसिपेंट्स में उसमें सबसे ज़्यादा उम्र मेरी थी, पर मेरे दिमाग में एक पल भी वो सब चीज़ नहीं था। मुझे बस था कि मुझे ये पल एंजॉय करना है, एक्सपीरियंस करना है और अपने आप को और मेरा बेटर वर्जन बनना है और कॉन्फिडेंस दिखाना है। और सबसे अच्छा है कि और लोगों को इंस्पायर करना है। मुझे अब जितने लोग मिलते हैं कह रहे हैं, मैम आपने हम लोग को बहुत इंस्पायर किया है कि उम्र का कोई लेना देना नहीं है, बस आपका दिल खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। इतनी सारी यंग महिलाएं वहाँ पर थीं और यंग लड़कियाँ भी थी, तो उस समय कुछ आपके मन में कुछ घबराहट या इस तरीके का कुछ ये तो नहीं लगा कि जो है इन लोगों के बीच में किस तरीके से हम अपने आप को जो है स्थापित कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं था, क्योंकि समझ लीजिए मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ इस एज तक आकर। तो मुझे तो वो सब बच्चियाँ ही सब थी मेरे सामने, जो खिताब जीती भी हैं वो मेरे बिल्कुल आधी उम्र की हैं, लेकिन मेरे मन में बिल्कुल उस चीज़ का टेंशन नहीं था। मुझे बस था मैं जो हूँ बस उसको आराम से कॉन्फिडेंटली करूँ और वो मैंने कर दिखाया। आज की यंग बच्चियों के लिए क्या कुछ आपके द्वारा कहा जा सकता है, क्या कहना चाहेंगी? यंग बच्चियों के लिए, आजकल की यंग बच्चियाँ तो बहुत ही टैलेंटेड है, उनको मैं यही कहूँगी कि हाँ, इसी तरह जो मन में पैशन आप लोग आ रहा है, करना है आपके मन में, करते रहिए। आजकल की यंग लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और कर रही हैं अपना, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना फॉलो करिए पैशन। थैंक यू।